हेलो दोस्तों, टमाटर लाल चैनल में आपका स्वागत है। पूनम एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका चेहरा मासूमियत और खुशियों से भरा हुआ था। जब उसकी मुलाकात अरविंद से हुई तो उनका प्यार तेजी से पंख फैलाने लगा। अरविंद वर्मा एक अमीर और संस्कारी परिवार का बड़ा बेटा था। जब दोनों की शादी तय हुई तो पूरा गांव खुश था, लेकिन किसी को भी इस शादी की सच्चाई का अंदाजा नहीं था, खासकर पूनम को। जब पूनम वर्मा परिवार में बहू बनकर आई तो उसे स्वागत तो खूब मिला, लेकिन एक अजीब सी घबराहट भी महसूस हो रही थी। अरविंद के माता पिता, मामा मामी और दादी के चेहरे पर एक हल्का सा डर था, जैसे वो लोग कुछ छिपा रहे हों। पूनम ने सोचा, शायद ये सब परिवार की परंपरा का हिस्सा होगा, लेकिन ये सब घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? ऐसी क्या बात हो सकती है? लेकिन जल्द ही उसे एहसास होने वाला था कि ये परंपरा कुछ और ही थी। वर्मा परिवार में 2 दिन तक सब ठीक चलता है, लेकिन चौथे दिन एक अनजानी घबराहट और डर फैलने लगता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, पूनम के दिल में भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। चौथे दिन की सुबह उसके मन में अजीब सी घबराहट थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरे साए घूमे और कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि घर की दीवारें खुद से कुछ कह रही थी। चौथे दिन पूनम ने अरविंद से डरते डरते पूछा, क्या ये सच है कि इस परिवार की हर बहू को सिर्फ 4 दिन ही मिलते हैं? अरविंद के चेहरे पर अचानक एक डर छा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हाँ पूनम, ये सच है। हमारे परिवार में हर बहू की जिंदगी सिर्फ 4 दिन की होती है, फिर वो गायब हो जाती है। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली? किसने कुछ कहा क्या तुम्हें? मैंने माँ और बाबा की बातें सुन ली थी। जब वो आज सुबह मेरा नाम लेकर कुछ बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हर बहू की तरह मेरी भी ये आखिरी रात है इस घर में। क्या मैं सच में मरने वाली हूँ? आपके परिवार ने मुझे पहले ये सच क्यों नहीं बताया? मेरे साथ धोखा क्यों किया? क्या मिला आपको ये सब करके? मुझे और मेरे परिवार को माफ कर दो पूनम, हम मजबूर थे। अरविंद जोर से रोने लगा। अरविंद ने धीरे से आगे बताया, ये हमारी परिवार की बुरी किस्मत है। हमारी पुरानी पीढ़ियों ने एक काले जादू से सौदा किया था, एक खतरनाक आत्मा से, और इस सौदे के बाद से हर पहली बहू को 4 दिन के बाद अपनी जान गंवानी पड़ती है। जिस किसी ने भी इसे तोड़ने की कोशिश की, हर बार वो नाकामयाब रही है। लेकिन इस बार हम लड़ेंगे, तुम डरो मत। पूनम चौंक गई। वो बुरी तरह से डर रही थी। ये क्या हो रहा था? क्या सचमुच उसे भी इसी किस्मत का शिकार होना पड़ेगा? लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा साहस था जो उसे डर से कहीं ज्यादा ताकत दे रहा था। क्या वो इस काले जादू का सामना कर पाएगी? शाम को जब सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, पूनम ने अरविंद की दादी की पुरानी डायरी खोज निकाली। उसने पढ़ना शुरू किया और जल्द ही एक खौफनाक सच सामने आया। डायरी में लिखा था कि वर्मा परिवार के एक पूर्वज ने एक काले जादूगर से अपनी जान बचाने के लिए सौदा किया था। इस सौदे के बाद परिवार की हर बहू को 4 दिन के बाद आत्मा का शिकार बनना पड़ता था, और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। पूनम ने इस श्राप को तोड़ने का फैसला किया। वो समझ चुकी थी कि अगर वो इस आत्मा का सामना नहीं करेगी तो उसका और अरविंद का प्यार कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उसने अरविंद से कहा, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, हम इसे खत्म करेंगे। आप मेरे साथ हैं ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले इसका तोड़ ढूंढना होगा, और हमारे पास वक्त बहुत कम है। जल्दी कुछ करना होगा। इसका सिर्फ एक ही तोड़ है, भगवान। बचपन से मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन मेरे भगवान थे। आज भी मेरी जान वही बचाएंगे, आप देखना। अब पूनम और अरविंद ने एक साथ मिलकर इस आत्मा का सामना करने का फैसला किया। वे मंदिर की ओर बढ़े। ये मंदिर घने जंगल में था, जहाँ किसी ने भी बहुत समय से कदम नहीं रखा था। हम जा कहाँ रहे हैं पूनम? ये वो मंदिर है जिसके बारे में आपकी दादी ने अपनी डायरी में लिखा था। एक बड़े गुरुजी ने उन्हें ये तोड़ बताया था, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। लेकिन मैं ये करके रहूंगी।
जैसे ही वे मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, अंधेरे में एक भयावह साया उभरा। वो आत्मा जो किसी ने कभी नहीं देखी थी, अचानक सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में खून की लाल चमक थी। आत्मा ने धीमे धीमे मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे कैसे हराओगे? तुम एक मामूली इंसान हो और मैं अंधेरे की रानी। चलो, तुम्हारी बलि का वक्त हो गया है, चलो मेरे साथ। लेकिन पूनम ने डरते हुए भी साहस जुटाया और बोली, हम तुम्हें हराएंगे, हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। ये श्राप आज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आत्मा ने अरविंद और पूनम पर हमला कर दिया। वो जितना बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आत्मा की शक्तियां बहुत ज्यादा थी। दोनों खून से लथपथ थे। तभी अरविंद की दादी सामने आई, हाथ में एक पुराना चांदी का भाला लेकर। वो बोली, ये भाला उस आत्मा को नष्ट करने की ताकत रखता है, लेकिन हमें इसे सही समय पर इस्तेमाल करना होगा। दादी, आप यहाँ? पूनम का साहस देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई। मैं मंदिर के अंदर से ये भाला ले आई हूँ। इसी से हम आत्मा को हरा सकते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। क्या मतलब दादी? हमें क्या करना होगा? तुम्हें नहीं, जो करना है अब पूनम करेगी। इस श्राप का एक ही तोड़ है कि अगर पूनम ये जादुई भाला को खून से रंग दे। लेकिन किसके खून से दादी? हमारे वंश के आदमी के खून से। इसका मतलब अरविंद? हाँ, यही तो सबसे बड़ी दुविधा थी बेटा। तुम दोनों में से किसी एक को अपनी जान खतरे में डालनी ही होगी। मैं तैयार हूँ। मेरी वजह से पूनम आज इस खतरे में है और मैं ही उसे इस खतरे से बाहर निकालूंगा। अरविंद के जिद करने पर पूनम ने घबराते हुए उसके पेट पर भाले से वार कर दिया और भाला चमकने लगा। पूनम और अरविंद ने गुस्से से एक ही वार में आत्मा के टुकड़े कर दिए और उसके मरते ही अरविंद अपने आप ठीक हो गया। बेटा, ये तुम दोनों की परीक्षा थी। तुम्हारे साहस और प्यार के आगे सब हार गया। और देखो, अब सब ठीक हो गया है। अब कोई बहू 4 दिन में नहीं मरेगी। पूनम और अरविंद ने साथ मिलकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीती। वर्मा परिवार का काला श्राप अब खत्म हो चुका था और अब पूरा परिवार खुशी से भर गया था। पूनम ने साबित किया कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी अंधेरा, कोई भी श्राप कभी हमें हरा नहीं सकता।